सोमवार व्रत में पूजा के समय इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करें। जलाधारी के स्थान तक परिक्रमा कर रुक जाएं और वापस घूमकर परिक्रमा को पूरी करें। सोमवार के दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहने। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि पूजा में शिवजी को तुलसी, सिंदूर, हल्दी, लाल रंग के फूल न चढ़ाएं। लेकिन सोमवार व्रत में कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए, वरना महादेव रुष्ट भी हो सकते हैं। साथ ही इन गलतियों को करने से पूजा का फल भी प्राप्त नहीं होता है। इसलिए यह जान लीजिए कि सोमवार व्रत में कौन सी गलतियों को करने से बचना चाहिए। सोमवार का व्रत रखने वाले साधक को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद ही शिवजी की पूजा करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि शिवजी के साथ माता पार्वती की भी पूजा जरूर करें। सोमवार व्रत में एक ही समय भोजन करें या फिर फलाहार रहें। अगर आप शिवलिंग पर दूध से अभिषेक कर रहे हैं तो कभी भी तांबे के पात्र का प्रयोग न करें, क्योंकि तांबे में दूध डालने से दूध संक्रमित हो जाता है और ऐसा दूध अर्पित करने से कभी भी पूजा या व्रत का पुण्यफल प्राप्त नहीं होता है। सोमवार व्रत में पूजा के समय इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करें। जलाधारी के स्थान तक परिक्रमा कर रुक जाएं और वापस घूमकर परिक्रमा को पूरी करें। सोमवार के दिन काले रंग के वस्त्र नहीं पहने। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि पूजा में शिवजी को तुलसी, सिंदूर, हल्दी, लाल रंग के फूल न चढ़ाएं। सोमवार व्रत नियम 13 जुलाई गुरु पूर्णिमा के बाद श्रावण माह लगने वाला है। आओ जानते हैं सोमवार व्रत के नियम और शिवजी को मिश्री और दूध सहित 7 सफेद चीजें अर्पित करने के लाभ। 4 अब शिवलिंग पर मिश्री, दूध, दही, शहद, बिल्वपत्र, चमेली या आंकड़े के फूल और धतूरा अर्पित करें। मंत्रोच्चार सहित शिव को सुपारी, पंच अमृत, नारियल एवं बेल की पत्तियां चढ़ाएं। माता पार्वती जी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। 5 इसके साथ ही शिवलिंग पर केसर और चंदन भी अर्पित करें, यानी उन्हें इसका तिलक लगाएं। इसके बाद उनके समक्ष धूप, तिल के तेल का दीप और अगरबत्ती जलाएं। 6 इसके बाद उनकी अर्ध परिक्रमा करके उनका ध्यान करें। जहां से दूध बह रहा है वहां रुक जाएं और वापस घूम जाएं। इसके बाद नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। 7 शिवजी पर कभी भी रोली, सिंदूर, कंकु, तुसली आदि अर्पित नहीं किया जाता है। 8 व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। 9 पूजा के अंत में शिव चालीसा और शिव आरती का पाठ करें। 10 पूजा समाप्त होते ही प्रसाद का वितरण करें। शिव पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा सुननी आवश्यक है। दिन में 2 बार, सुबह और सायं, भगवान शिव की प्रार्थना करें। सोमवार व्रत देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं, इसलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यतानुसार भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले हैं और भक्त की मन से की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सावन के सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। सोमवार व्रत कथा। सोमवार का दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव की विशेष कृपा प्राप्त की जा सके। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए आप भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो शिव व्रत कथा को पढ़कर या सुनकर इस उपवास को पूरा करें। सोम
सोमवार व्रत की विधि। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्रातः स्नान करके शिव जी को जल और बेल पत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिवगौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार का होता है: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। सोमवार की व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था।